हेलो एवरीवन, छत्तीसगढ़ आईटीआई 2025 का एडमिशन का फाइनल रिजल्ट यहाँ जारी हो चुका है। तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज यहाँ अलॉट हुआ है, साथ ही यहाँ पर एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगने वाले हैं, तो आप कैसे इसे चेक करेंगे, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पर। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर ITI काउंसिलिंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए तो हम भी यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। जैसे नीचे आएंगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर ITI शो कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे कि क्या आपको करना होगा लॉगिन अपने एप्लीकेशन नंबर और आपके पासवर्ड से। अगर मान लीजिए आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ फॉरगेट का भी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से फॉरगेट कर आप उसे रिकवर भी कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। और यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ से उसे रिफ़्रेश कर भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं करूँगा यहाँ पर साइन इन। अब यहाँ पर जैसे ही साइन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अवेलेबल सर्विस में आपको यहाँ शो करेगा कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर आपको शो करेगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा ताकि आप यहाँ पर अपना अलॉटमेंट सीट देख सके, उसके रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकें। तो चलिए यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप आ जाएंगे, जहाँ पर आपको दिखाएगा एक्टिविटी लिस्ट। उसमें भी आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा ताकि आप यहाँ अपने रिजल्ट देख सके। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसे ध्यान रखेंगे कि आपको एक्टिविटी लिस्ट में जाकर भी उसे क्लिक करना होगा, तभी यहाँ पर आपका रिजल्ट शो करेगा। तो चलिए फिर फिलहाल मैं इसमें क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे सीट अलॉटमेंट डिटेल्स आपके आप यहाँ शो करेंगे, जैसे आपका रोल नंबर, राउंड नंबर, अलॉटेड ऑप्शन नंबर, यहाँ पर अलॉटेड इंस्टीट्यूट और प्लस रैंक भी, यहाँ पर रैंक टाइप भी आपको यहाँ शो करेगा। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीट अलॉटमेंट की भी डिटेल्स यहाँ पर आपको शो करेंगे। तो ऐसे ही आप अपना अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करेंगे, जिसमें आपका रोल नंबर, राउंड 1 का भी और कौन सा इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपका आया हुआ है वो भी डिटेल्स यहाँ पर दिया जाएगा। तो पूरे डिटेल्स एक बार ज़रूर चेक कर लें। अब यहाँ पर जैसे आपका अलॉटमेंट हो चुका तो उसे एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, उसके भी स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ फिलहाल हम डिटेल्स चेक करने के बाद अब हम चले जाते हैं कि यहाँ पर चेक करना है आपको कि वहाँ आपको उस कॉलेज पे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए फिर मैं यहाँ डैशबोर्ड पे आते हैं। जैसे ही डैशबोर्ड आएंगे तो फिर आपको एक्टिविटी लिस्ट में जाना है। सबमिट विलिंगनेस आपको वहाँ पर शो करेगा, जिस पे आपको क्लिक करना होगा, जहाँ पर आप एक्सेप्ट करेंगे आपका कॉलेज। अगर मान लीजिए आपको नहीं एक्सेप्ट करना है तो उसके भी ऑप्शन वहाँ दिया गया है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो फिर आपको एक्टिविटी लिस्ट पे आना होगा और वहाँ पर शो करेगा आपका विलिंगनेस। तो यहाँ पर देखिए विलिंगनेस यहाँ पर आ चुका है, जिसमें पहला पूछा जा रहा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई अलॉटेड सीट। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपका जो कॉलेज है वो आपको सूटेबल नहीं है या फिर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो उस पर आप चेक बॉक्स करेंगे आई एम नॉट सेटिस्फाइड में। अगर मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आप सही कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, आपको एडमिशन लेना है वहाँ पर, तो ये याद रखेंगे कि आई एम सेटिस्फाइड पे आपको चेक बॉक्स करना होगा। यहाँ 2 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको एक्सेप्ट करना है तो आई एम सेटिस्फाइड में आप क्लिक करेंगे, नहीं करना है तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड में आपको क्लिक करना होगा और उसे सबमिट करना होगा। अगर मान लीजिए अगर आप एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ मुझे एडमिशन लेना है, तो एंटर योर पासवर्ड आएगा। उसके बाद उसमें आपका जो पासवर्ड आपने उस टाइम बनाया था एप्लीकेशन के टाइम में जब आपने सबमिट किया होगा, पहला लॉगिन जो अभी हमने फ्रंट में जो लॉगिन किया वही पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा ताकि वो लॉक हो सके आपका अलॉटमेंट सीट। तो चलिए यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर भी कर लेता हूँ। तो याद है कि अगर पासवर्ड आपको समझ में आता शुरू पे ही फॉरगेट कर उसे रिकवर ज़रूर कर ले ताकि यहाँ पर आप उसे एंटर कर सकें। तो अब यहाँ पर आप जैसे ही पासवर्ड एंटर करेंगे तो वैसे ही यहाँ पर आपका जो सीट है वो बुक हो जाएगा। अगर नहीं है तो वहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है नॉट सेटिस्फाइड का, तो उस पर चेक बॉक्स कर आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे और सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर वहाँ पर जारी हो जाएगा, तो उसे आपको डाउनलोड करना होगा ताकि आप उसे कॉलेज पर जाकर सबमिट कर सके। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे ही आप वहाँ पर फॉर्म सबमिट करेंगे तो एक्टिविटी लिस्ट पे जाकर वहाँ पर देखेंगे डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर आपको जारी हो जाएगा, जिस पे आप जाकर उसे सबमिट करेंगे और उसे प्रिंट आउट अपने पास एक हार्ड कॉपी ज़रूर रखेंगे सबमिट करने के लिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद आपको इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, तो यहाँ पर लिस्ट फॉर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। जैसे कि यहाँ पर 10th की मार्कशीट है, ओरिजिनल वगैरह आपको लेके जाना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट, अगर 10th की सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं।
साथ ही आपका टीसी यहाँ पर लगने वाला है, साथ में यहाँ पर निवास भी दी गया है, निवास आपको वहाँ पर लगाना होगा। साथ ही यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और यहाँ पर अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला है। फिर उसके बाद जो आपने प्रोफाइल प्रिंट आउट है आपके पास, उसको साथ आप इसको लगाओगे अलॉटमेंट लेटर के साथ। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर और एनी अदर डॉक्यूमेंट है आपके पास तो अगर लगाना चाहें तो वहाँ लगा सकते हैं आपके वेरिफिकेशन के लिए। नहीं है तो यहाँ देख लीजिए लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर बता दिया है कि 10th क्लास का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, टीसी, निवास, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका गैप सर्टिफिकेट अगर है तो ही यहाँ पर आप करेंगे कैंडिडेट प्रोफाइल एंड प्रिंट आउट। अब यहाँ पर कब तक आपको एडमिशन लेना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि आपको जो भी यहाँ पर एडमिशन उसकी डिटेल्स यहाँ दी गई है। जो उसका सेकंड चरण यहाँ पर चालू होने वाला है उसके भी डिटेल्स यहाँ पर दिया है और उसका भी कब तक यहाँ पर एडमिशन आपको लेना होगा उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ शो कर देगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि प्रथम चरण का यहाँ पर आपका अलॉटमेंट आ चुका है तो टाइम रहते आप अपना एडमिशन ले लें। अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको आईडी में लॉगिन कर उसे एक्सेप्ट करना होगा, तब जाके आप वहाँ पर एडमिशन ले सकेंगे। अगर आपको नहीं लेना तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही फर्स्ट चरण यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, प्रथम चरण यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो सेकंड चरण का भी यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि कब तक आपको यहाँ पर एडमिशन लेना होगा और कब तक इसकी लिस्ट जारी होगी। तो ऐसे ही आप अपना ITI के डिटेल्स और सीट अलॉटमेंट चेक करेंगे और उस जैसे ही आपको समझ में आए तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना एडमिशन लेंगे। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।